आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आपको कुछ और एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। तो अभी इसमें आप देख रहे होंगे सामने जो ये राइट साइड में ड्राइंग है, ये ड्राइंग जो है ये सिमेट्रिकल ड्राइंग है। और सिमेट्रिकल जो है ये बोथ एक्सेस के अबाउट है। एक्स एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है एंड वाई एक्सेस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पूरा ड्राइंग ना बना के इसका सिर्फ 1/4 पार्ट बनाएंगे। 1/4 पार्ट मतलब सिर्फ इधर तक। फिर ये जो पूरा पार्ट है इसको हम मिरर कर लेंगे। फिर ये जो ऊपर का पार्ट है इसको पूरे पार्ट को हम नीचे मिरर कर लेंगे। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जैसा कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मिरर टूल के थ्रू आपका ये ड्राइंग बहुत ईजिली जल्दी से बन जाएगा। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इस सर्कल की बात करता हूँ। तो ये सर्कल का रेडियस है 3.2। आप देख रहेंगे मेरे को इस सर्कल से ही स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल पिक किया। ये सर्कल को एक रेडियस हम डिफाइन करेंगे 3.2। 3.2। अभी सर्कल काफ़ी छोटा हो गया है तो उसको मैं पहले जूम करूँगा। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये जूम हो गया है। जूम होने के बाद अब मैं बाकी का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मैं पूरा प्रोफाइल के थ्रू बना सकता हूँ। तो मैंने इधर से प्रोफाइल पिक किया और एक हॉरिजेंटल लाइन, फिर एक वर्टिकल, फिर एक हॉरिजेंटल, फिर एक वर्टिकल, फिर एक हॉरिजेंटल, फिर एक वर्टिकल लाइन। थोड़ा सा बड़ा होगा वर्टिकल लाइन। देखिए ये लाइन आप देखेंगे ये बड़ी है थोड़ी सी। फिर देन ये सब 3.7 की है। जो सर्कल से कनेक्टेड जो लाइन है वो 5.5 की है। आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है हमको। तो अभी हम ये लाइन 5.5 की बनाएंगे। अब इसके बाद हमको मालूम है कर्व चाहिए। तो मैं इस लाइन को जैसे ही लोकेट करूँगा और तो मैं लेफ़्ट बटन को क्लिक नहीं करूँगा, मैं स्किप नहीं करूँगा, लेफ़्ट बटन प्रेस रहने दूँगा और इसको ड्रैग करूँगा। और ड्रैग करके जब आगे बढ़ेंगे तो एक कर्व आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट मैं इधर पे आऊँगा। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन इस एंड के बाद आगे ना जाए, तो मैं इसमें जो ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट आ रहा है उसको फॉलो कर लूँगा। फिर एक लाइन ये, फिर एक लाइन ये, फिर लास्ट में ये लाइन। अब देखिए ये टोटल 7.4 है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके एग्जैक्टली बीचों बीच इसके अबाउट सिमेट्रिकल कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या करूँ, सिमेट्रिकली मिरर कर दूँ। तो ये जो है 7.4 का हाफ मैं इसको करके 3.7 के लगभग बनाऊँगा। मैंने इसको स्किप किया। अब इसके बाद मेरे को सिर्फ इसमें क्या देने हैं, डायमेंशंस देने हैं। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट पे क्लिक करूँगा। मेरे को पता है ये लेंथ है 5.5, ये लेंथ है 3.7, ये लेंथ है 3.7, 3.7, 3.7, 5.5, 3.2। ये लाइन को भी आप 5.5 दे दीजिए वैल्यू। ये होगा 3.7। ये लाइन का लेंथ आप देंगे भी तो ओवर कंस्ट्रेंट बताएगा। इसको भी 7.4 का हाफ। अब देखिए इसमें एक बात और बता रहा हूँ, कैलकुलेटर इसमें भी वर्क करता है। मतलब अगर मैं 7.4 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये खुद कैलकुलेट कर लेगा। अगर आप कैलकुलेटिंग फॉर्मूला अगर प्रॉपरली वहाँ पे टाइप कर सके तो ये इजीली आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है। तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। आपने यहाँ पे एक बात देखा था कि मैंने यहाँ पे लेंथ इसको 5.5 दिया। आप बोलेंगे कि सर ये जब ये 5.5 था तो ये भी ऑटोमेटिकली 5.5 हो जाना चाहिए था। बट देखिए इसके साथ अभी क्या इशू हो गया कि ये लाइन कैसा होना चाहिए था, वर्टिकल। अभी देखिए इसका लाइन का लेंथ देखिए, ये जो लाइन का एंड है उस एंड को हमने बोला है कि इस लाइन के आगे नहीं जाएगा। तो देखिए आप इसको जब मूव कर रहे हैं, देखिए कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइट है और आपको समझ में ना आए कि आखिर ये वाइट क्यों है, तो आप हमेशा उस ऑब्जेक्ट को मूव करके देखिए। जब उसको मूव करते हैं तो उसका जो मूवमेंट है वो आपको पता चलता है कि आखिर ये फ्री किधर से है। आप देखेंगे, आप देख रहे होंगे इसका लेंथ वेरी हो रहा है। लेंथ वेरी हो रहा है मतलब मैं इसका लेंथ 5.5 दे दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। एक मेथड ये था। दूसरा मेथड ये था कि अगर मैं इस लाइन को वर्टिकल कर दूं, वर्टिकल कर दूं मतलब वर्टिकल मीन्स क्या हो जाएगा, शॉर्टर डिस्टेंस, जो सबसे शॉर्टेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस हो सकता है वो आपको आ जाएगा। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या डिस्टेंस क्या डिफाइन कर दूँ इसको वर्टिकल, तो भी ये कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मेरे को यहाँ पे बीचों बीच स्क्वायर भी बनाना है। सेंटर स्क्वायर बनाएंगे हम, सेंटर रेक्टेंगल के थ्रू स्क्वायर बनाएंगे। देखिए
स्क्वायर का साइज़ है 2.7। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल पिक किया, सेंटर रेक्टेंगल पिक किया। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं इजीली वर्क कर सकूँ। ये फिर मैं इसको डायमेंशंस दे देता हूँ। डायमेंशन में ये 2.7 होगा, ये डायमेंशन भी कितना होगा 2.7 होगा। फिर नेक्स्ट मैं इधर पे भी एक सेंटर पॉइंट देते हुए स्क्वायर बनाऊंगा। 2.7, 2.7। तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। अब हमें इसे मिरर करना है। तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट मिरर कर देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अबाउट मिरर करने के लिए मैं इतना पार्ट सेलेक्ट करूँगा। इसको नहीं करूँगा क्योंकि इसका ऑलरेडी हाफ पार्ट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो सिर्फ ये ऊपर का पार्ट सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे मिरर टूल पिक करके ये एक्सेस डिफाइन करूँगा। देखिए ये मिरर हो गया। अब मेरे को इस पूरे पार्ट को मिरर करना है सामने की तरफ। तो पहले मेरे को एक वर्टिकल एक्सेस यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सेस ये बना देता हूँ। फिर इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। जो ऑब्जेक्ट छूट जाएगा उसको कंट्रोल बटन प्रेस करके सिलेक्ट करूँगा। इसको इसलिए मैं स्किप किया कि ये एक्सेस हमें सिलेक्ट नहीं करनी है। फिर यहाँ से हम मिरर पिक करेंगे और मिरर पिक करके जब इस एक्सेस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा बनकर आ गया, ठीक है। अभी ये पोर्शन ट्रिम होना है तो वो आप मैन्युअली क्विक ट्रिम के थ्रू क्या करेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो ये टूल था मिरर टूल जिसके थ्रू हमने इस ड्राइंग को बनाया। पूरा प्रोफाइल टूल भी यूज़ किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं एक ड्राइंग और आपको बता रहा हूँ। ये ड्राइंग है ये वाला। देखिए इस ड्राइंग को भी आप देखेंगे तो ये ड्राइंग सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस है। तो इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं कि हम इसका हाफ पार्ट बनाएं, हाफ पार्ट मिरर करें। बट कई बार हमको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि मिरर की बजाय हम विदाउट मिरर भी बहुत जल्दी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मिरर हर जगह यूज़ करना है। हमें क्या करना है, हमें सारे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। और जब भी हम किसी ड्राइंग को देखें तो हमें अप्रोच उस हमारे माइंड में क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए कि हमें किस अप्रोच को लेके, किस टूल को लेके इसको यूज़ करना है, इसको बनाना है, ताकि ये बहुत जल्दी बहुत ईजिली बन सके। तो अभी देखिए ये ड्राइंग आप देख रहे होंगे। तो इस ड्राइंग में सबसे पहले अगर मैं क्या करूँ, मैं सबसे पहले ये जो बिगर सर्कल है इस सर्कल को ड्रॉ कर लूँ। तो देखिए ये जो सर्कल है इस सर्कल का डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, 2.5 डायमीटर। तो मैं यहाँ पे सर्कल पिक करूँगा ये, और इस सेंटर पॉइंट देते हुए ये सर्कल बनाऊंगा। सर्कल का डायमीटर है 2.5। तो मैंने यहाँ पर ये सर्कल का डायमीटर, मैं रेडियस को कन्वर्ट कर दूंगा डायमीटर में और यहाँ पे डायमीटर दूंगा 2.5। आप देख रहे होंगे ये डायमीटर डायरेक्टली नहीं दिया है डायमीटर, बट ये ओवरऑल वर्टिकल डिस्टेंस हमें जो दिया है वो 2.5 दिया है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। इसको जूम करेंगे क्योंकि काफ़ी छोटा डायमेंशन था वो, तो मैं इसको जूम करूँगा। अब देखिए अब इसके बाद ये जो पूरा पार्ट है हमारा ये हम प्रोफाइल के थ्रू बना सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये था कि मैं एक सर्कल और यहाँ पे बनाता, फिर ये पार्ट ऊपर का बस बना के ये पूरा पार्ट कंप्लीट करके इसको मिरर कर देता। बट मैं इसको पूरा प्रोफाइल के थ्रू बना के दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से प्रोफाइल पिक किया, ये लाइन मैं यहाँ पे स्टार्ट किया। देखिए मेरे को इस लाइन के बाद कर्व चाहिए तो मैंने इसको ट्रैक करते हुए कर्व लेके आया। फिर ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, फिर एक लाइन हॉरिजॉन्टल ये किया, फिर इसको ड्रैग करके मैंने ये लाइन बनाया, ये सॉरी कर्व बनाया। फिर इसके बाद एक लाइन ये बनाया, फिर देन ये लाइन, फिर इसको ड्रैग किया, ये आया। ये देखिए ऑटोमेटिक टेंजेंस, ऑटोमेटिक ये कंस्ट्रेंट पिक कर रहा है तो मैं इसको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। अब देखिए ये लाइन इससे कनेक्ट नहीं हो रही है तो मैं फिर भी इसको इधर पे कनेक्ट करके स्किप कर दूँगा। अब देखिए ये मैं ऐसा इसलिए यूज़ किया कि मैं कंस्ट्रेंट डिफाइनिंग डायलॉग बॉक्स के टूल के बारे में कुछ और बता सकूँ या इसका यूज़ बता सकूँ। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी ऐसा लाइन जो आपको वाइट दिख रहा है सबसे पहला क्रॉस वेरिफिकेशन उसमें यही करना है कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल तो नहीं है। जैसे कि ये दिख रहा है कि ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी तो आप इस लाइन को क्या सेलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल। दूसरा हमें ये दिख रहा है कि ये कर्व दोनों एंड पे टेंजेंसी होना चाहिए तो आप कंट्रोल बटन प्रेस करके दोनों के बीच में क्या डिफाइन कर देंगे, टेंजेंसी। थर्ड आप देखेंगे ये लाइन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए तो आप इसको हॉरिजॉन्टल डिफाइन कर देंगे। ये लाइन वर्टिकल होना चाहिए, इसको आप क्या करेंगे, वर्टिकल दे देंगे, ठीक है।
ये भी होना चाहिए वर्टिकल, तो इसको भी आप वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, अब हम डायमेंशन देना चालू करते हैं। तो मैंने डबल क्लिक किया, हमको पता है कि ये रेडियस हमें 0.5 दिया हुआ है। ये वाली लाइन से इस एक्सिस के बीच का ये डिस्टेंस 2.5 दिया है। ये लाइन से ये लाइन के बीच का गैप 0.5 दिया है। और ये जो सर्कल है इसका भी रेडियस 0.5 है। आप अब देखिए यहाँ पर, अब आप क्या यूज़ कर सकते थे, सिमेट्री। मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके आउटर टू ऑब्जेक्ट और बीच का अगर एक्सिस सेलेक्ट करूँ और दोनों के अबाउट सिमेट्री डिफाइन कर दूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसका रेडियस इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बेनिफिट होता है कि अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो वो चेंज नीचे भी अप्लाई होगा। मिरर का मीनिंग ही ये है कि आप अगर एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आपने दूसरे को मिरर किया, अगर उसको चेंज करेंगे तो सेकंड ऑब्जेक्ट को भी चेंज होना पड़ेगा। अब ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए तो इसको हम ट्रिमिंग करेंगे। ये देखिए ट्रिम हो गया। अब नेक्स्ट मेरे को देखें यहाँ पे इसके सेंटर पे सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट देते हुए एक सर्कल ये ड्रॉ किया। सर्कल का डायमीटर या रेडियस हमें देना है, तो मैंने यहाँ पे रेडियस पिक किया 0.25। अब सेम ऐसा ही सर्कल एक और हमें चाहिए सामने, कितने डिस्टेंस आगे, 1.5। अब देखिए इसमें बहुत मेथड है कि कई मेथड से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इधर से पहले एक एक्सिस ड्रॉ करें और एक्सिस का जो लेंथ दें वो 1.5 दें और इस पर्टिकुलर एक्सिस के एंड पॉइंट पर सर्कल ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक मेथड ये था। दूसरा मेथड है जो कि कंस्ट्रेंट डिफाइनिंग डायलर बॉक्स से काफ़ी सारे ऑप्शन को यूज़ करवा देगा आपको। मैंने एक सर्कल रेंडमली अपने हिसाब से बना लिया। इसका रेडियस मैंने यहाँ पे दिया 0.25। अब मेरे को मालूम है कि दोनों सेंटर, सर्कल के दोनों के सेंटर से डिस्टेंस कितना होना है, 1.5। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये डिस्टेंस दिया 1.5। अब मेरे को ये पता है कि ये तो जो सर्कल है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के एग्जैक्टली बीचों बीच होना चाहिए। तो इक्की डिस्टेंस पॉइंट मैंने बताया था, क्या करना होगा, आउटर टू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, फिर बीच का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करिए और फिर डिफाइन कर दीजिए इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। एक तरीका ये है, और नहीं तो आप ये भी कर सकते थे, मैं इसको 1.5 वापस से करूँगा। आप ये भी कर सकते थे कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस इस एक्स लाइन से डिफाइन कर देते। तो ये तो 0.5 होगा कैसे, देखिए ये टोटल 2.5 है, ये 0.5 है, तो ये 1 बचेगा, 1 का आधा 0.5 होगा। तो आप इसको 0.5 कर सकते हैं। बट आई थिंक बेटर ऑप्शन आपको एक्सेस वाला लगेगा या फिर यही जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का ऑप्शन है, ये आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। अब ये पार्ट और ये पार्ट हम दोबारा बनाने की बजाय हम इसको क्या कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कैसे जब हम ये टूल्स, ये जो कंस्ट्रेंट डिफाइनिंग डायलर बॉक्स के ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं, हम मिरर यूज़ कर रहे हैं, तो ये काफ़ी जल्दी ये ड्राइंग बन रही है। अगर इनको हम स्किप कर दें, ये जो ऑप्शंस जो मैंने बाद में बताया, इनको स्किप करके अगर मैं ड्राइंग बनाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब आगे के वीडियो में मैं और भी कुछ टूल्स आपको बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही।